नमस्कार। आज विश्व मधुमेह दिवस है और इस उपलक्ष्य में मैं अपनी कविता मधुमेह का पाठ करना चाहती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि कविता संवेदना का विस्तार करती है और मधुमेह कविता उन लोगों को विशेष रूप से समझने की ज़रूरत है जो मधुमेह को रोग नहीं मानते और अपने घर में जिनको मधुमेह है उनके प्रति भी उनकी इस तरह की भावना नहीं रहती कि उन्हें केयर की ज़रूरत है। तो मधुमेह अपने साथ बहुत सारे रोग लेकर आता है। इसी विषय पर ये कविता है और किस तरह की केयर उनको चाहिए। तो थोड़ी लाउड है, लेकिन शायद कई बार कुछ कविताओं का लाउड होना भी ज़रूरी होता है। कविता इस तरह है। हो जाए अगर साथी को मधुमेह, मत छोड़ देना उसे उसके हाल पर, रगड़ देना थोड़े पाँव, एड़ी ऐसे में साथ छोड़ देती है, अंतरिक्ष में गिरी वस्तु की तरह। नहीं महसूस होता उसे गुरुत्वाकर्षण। हो सकता है तुम्हारा साथी कहे कि ठोक दो एड़ी पर घोड़े की नाल, ताकि महसूस कर सकूं इसे मैं अपने शरीर के एक अंग की तरह। वो कहेगा कि उसके दिल को लगातार एक चूहा खा रहा है, तुम उस चूहे को मार डालो। कहीं चूहा कुतर कुतर कर उसके पूरे दिल को ना खा जाए, उस दिल पर तुम्हारा नाम लिखा है। वो तुम्हें अपनी टांगों पर उभरे लाल फफोले दिखाएगा और कहेगा, देखो ये चींटियों की एक बस्ती है जो रात भर उसकी टांगों को एक सड़क समझकर दौड़ती रहती है। इनकी बस्ती को कहीं और स्थानांतरित कर दो, ये मुझे सोने नहीं देती। अपने बढ़े हुए रक्तचाप के बारे में वो तुमसे कहेगा कि उसके सर पर एक बंदर सवार है जो झाड़ की तरह उसके सर को यूं झंझोड़ रहा है कि उसे लगता है कि कहीं टप टप करती हुई लीचियां ना गिरने लगे, जिसके छिलके उसके सिर के बालों के नीचे छिपे उसे चुभते रहते हैं। कभी घर का सबसे छोटा बच्चा भागता हुआ आएगा और कहेगा कि बाथरूम में चींटियों की सुसु पार्टी चल रही है। अपने दर्द को छिपाकर वो भी हंसेगा ठठाकर। तुम तब उसकी हंसी के साथ दर्द में भी शामिल रहना। शांति से सुनना उसकी बीमारियों की सूची। ये मधुमेह है जो अकेले नहीं आता, साथ लाता है किडनी की छलनी का ढक्कन। कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है धमनियों के नाले नालियों में। अंतड़ियां मचाती हैं मंदिर के बाहर बैठे याचकों की तरह हर समय भूख की चीख पुकार। हाथ भर की दूरी पर रखना बिस्कुट या रोटी, उसके मुंह की दुर्गंध से मत करना घृणा। उसमें हिरणों की तरह सहमे हुए कुछ घायल दांत हैं। मदद करना, मत छोड़ देना अकेला साथी को जिसका शरीर कसाई के हाथ में लटके मुर्गे की तरह तड़पता है जीवन के लिए। यह कविता मैंने 2014 में लिखी थी। बहुत शुक्रिया।